साथियों नमस्कार। बहुत सारे किसान साथी अब मार्च के आखिरी सप्ताह का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अभी आखिरी सप्ताह से बहुत सारे प्लांट चकोरी के वो चालू होने वाले हैं। बहुत सारे प्लांट जब शुरू हो जाएंगे तो चकोरी की खुदाई का भी समय शुरू हो जाएगा। बहुत सारे किसान साथियों के पास में बहुत ज़्यादा चकोरी का क्षेत्रफल है इस बार और बहुत बड़े-बड़े स्केल पर चकोरी की खेती करी गई है। कुछ किसान साथियों को जिन्होंने कि पहली बार या दूसरी बार चकोरी की खेती करी है, उन्हें अपनी चकोरी की मोटाई बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बहुत प्रकार के उन्होंने खादों का इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी उस प्रकार की ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। आज की वीडियो में आपके कुछ कॉन्सेप्ट चकोरी की खेती से लेकर मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, जिसमें कि चकोरी की मोटाई को कैसे बढ़ाएँ, इस पर खासकर फोकस होगा। दूसरा, चकोरी की मोटाई बढ़ने के साथ में चकोरी की पत्तियों में पीलापन एक साथ ना आए, चकोरी की पत्तियां एक साथ खराब ना हो। दूसरा सबसे अहम सवाल ये कि चकोरी की पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा जैसे जैसे कम होती है, चकोरी की पत्तियों में पीलापन आने लगता है, ऊपर से कलियां सूखने लगती हैं। तो उस समय पर हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर हम एक अच्छी दवा का उपयोग करेंगे तो हमारी पत्तियों में एक साथ पीलापन नहीं आएगा, जलन एक साथ शुरू नहीं होगी और चकोरी का फुलाव जो है वो आखिरी समय तक चलता रहेगा। इस बात पर विशेषकर हमें ध्यान देना चाहिए। साथियों, कुछ किसान साथियों के खेत में चकोरी के फटने की समस्या एक विकराल रूप धारण करती जा रही है और ये समस्या काफी हद तक कई बार देखने को मिली है इस बार के सीजन में। पहले हमने जिन्होंने भी इग्नोर कर दिया था, अब वो इग्नोर नहीं कर सकते। कारण क्या है कि जो चकोरी का फटाव है, ठीक है? चूँकि हमें फुलाव की दवाएँ लगानी है, तो चकोरी अगर फटती रही इसी प्रकार से, तो अब उसमें फंगस भी पैदा हो जाएगी, गलन पैदा हो जाएगी और वो गलन कब सड़न में बदल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा और चकोरी में अगर गलन पैदा होगी, तो वो आपके चकोरी के वज़न को कम करने में और चकोरी के उत्पादन को कम करने में आपके लिए बहुत सरदर्द बन जाएगी। साथियों, आप यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप सेलेक्टेड दवाओं का ही उपयोग करें, बहुत ज़्यादा दवाओं की भरमार करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आप अगर मार्च के आखिरी सप्ताह में या अप्रैल के पहले सप्ताह या 15 अप्रैल तक अपनी चकोरी की खुदाई करना चाहते हैं, तो ये समय है जिसमें कि आप अपनी चकोरी की मोटाई बढ़ाने पर फोकस कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर चकोरी की मोटाई बढ़ाने के लिए आपको कई सारे साल्ट मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए आपके पास में विकल्प कौन-कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर आप टबोली लीजिए। टबोली एक दवा है जो कि सुमिटोमो कंपनी की भी आती है, जिसके अंदर 30 एमएल साल्ट होता है, जो कि पैक्लोब्यूटाजॉल 50% साल्ट से मिलकर बनी हुई है। पैक्लोब्यूटाजॉल ही सजेस्ट क्यों किया जाता है चकोरी की मोटाई बढ़ाने के लिए? देखिए पैक्लोब्यूटाजॉल का उपयोग जब हम करते हैं, तो पैक्लोब्यूटाजॉल हमारी पत्तियों में लगने वाली जो दवा है, उससे पैदा हुई जो पीलापन की समस्या होती है या झुलसा की समस्या होती है या स्पॉट बनते हैं, उसको कंट्रोल करता है काफ़ी हद तक। क्योंकि क्लोरोफिल तो पत्ते से खींचता रहता है, लेकिन नया क्लोरोफिल की मात्रा भी उसमें बनती रहती है और उसके भोजन बनाने की जो क्षमता होती है वो रेगुलर बनी रहती है, यानी हरापन उसमें बढ़ता भी रहता है और अगर पीलापन के स्पॉट कहीं दिखाई देते हैं, तो उसे नियंत्रित करने के लिए पैक्लोब्यूटाजॉल एक अच्छा फंगिसाइड भी है। वो एक अच्छे फंगिसाइड की तरह काम करता है। साथियों, फंगिसाइड लगने से आपके खेत में लाभ सबसे बड़ा ये होता है कि पत्ती एक साथ पीली नहीं होती, आखिरी समय तक हरी बनी रहती है और वो क्लोरोफिल को अपनी चकोरी तक ट्रांसफ़र करती रहती है। यहाँ पर ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया में सबसे अहम जो भागीदार तत्व होता है वो होता है पोटास। पोटास के अंदर 0050 एक बहुत अच्छा साल्ट है और 0050 लेकर आप 1 किलोग्राम मात्रा लें प्रति एकड़ चकोरी के लिए और उसके साथ में आप टबोली की 30 एमएल मात्रा मिला सकते हैं पैक्लोब्यूटाजॉल 50%, ठीक है? इन दोनों साल्ट को मिला के एक स्प्रे दीजिए। स्प्रे कितने पानी में लगभग होना चाहिए? तो देखिए आप 125 से लेकर 150 लीटर पानी 1 एकड़ ज़मीन के लिए ज़रूर लें, ये आपके लिए सुरक्षित रहेगा। साथियों, यहाँ पर कुछ किसान साथी पूछना चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में यदि टबोली उपलब्ध नहीं है, तो वो किस तत्वों का उपयोग करें, जिससे कि उन्हें टबोली वाले ही रिज़ल्ट मिल सकें। तो देखिए, पैक्लोब्यूटाजॉल ही साल्ट है, ठीक है? पैक्लोब्यूटाजॉल दूसरे जिन तत्वों में आता है या जो दूसरे जिन ब्रांड्स के साथ में आता है, मैं उनमें से कुछ का नाम बताता हूँ। बहुत सारे किसान साथी कल्टार का नाम सुने होंगे, ठीक है? कल्टार भी अच्छा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये टबोली के अंदर मात्र 23% में आता है। ये पैक्लोब्यूटाजॉल होता है, पैक्लोब्यूटाजॉल 23%। लेकिन
अगर मैं बात करूं यहाँ पर टवोली की, तो टवोली के अंदर पैक्लोब्यूटाजोल होता है 50%। कल्टार में पैक्लोब्यूटाजोल 23% का उपयोग अगर आप कर रहे हो, तो ये 50% यानी 50 ml साल्ट 1 एकड़ जमीन के लिए काफी रहता है। टवोली के अंदर 30 ml साल्ट होता है, 50% में पैक्लोब्यूटाजोल होता है, तो वहां पर जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, परसेंटेज रेशो उसमें बढ़ जाता है। यहाँ पर मात्रा इसकी 50 ml है, और अगर कल्टार की बात करूं तो पैक्लोब्यूटाजोल साल्ट यहाँ पर 23% होता है। साथियों, पैक्लोब्यूटाजोल कल्टार है, तो कल्टार के साथ में भी आप 0,050 से 1 किलोग्राम मिला के लगा सकते हैं। बात आती है रेट की, कि कितना रेट आपके क्षेत्र में इसका होता है, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी जो नए प्रोडक्ट का नाम लेते हैं, या दुकान पर कोई नया प्रोडक्ट आता है, तो उसमें अनाप शनाप रेट उन्हें पे करने पड़ जाते हैं। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 280 रुपए से लेकर 300 रुपए तक इनके रेट चल रहे हैं मार्केट के अंदर। आप एक बॉटल ले लीजिए, और एक बॉटल को 6 बीघा जमीन यानी 1 एकड़ जमीन में 150 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे करिए। इसमें आप टवोली या कल्टार के साथ में 0,050 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना बिल्कुल भी ना भूलें। साथियों, पानी की मात्रा 150 लीटर होनी चाहिए, और यदि आप ये मिक्स करके अपने खेत में लगाते हैं तो आपको बढ़िया रिजल्ट जरूर मिलेंगे। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।